So, hello everybody. We are finally live now. I know this session has been the most awaiting one. You all must have been waiting for this in particular. Okay, so this side Richa Tyagi welcomes you to your own channel, Spoken Mate, your language mate for life. Yes, guys, we are finally live now today. I know you all must be thinking that what new are we going to learn here? Don't worry, don't worry. I'll be ending all your curiosities, answering all your questions today in this live session only. But before that, I would like to ask each one of you that have you ever felt being in such a situation? क्या आप सभी ने अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में पाया है जहाँ पर आप ardently you want to learn English, आप बहुत ही इच्छुक हैं इंग्लिश सीखने के, सीखना चाहते हैं पूरे दिल से, but the thing is either you don't have time or you just are not able to find some good institute for that. Well, why do you have to find one? We are here for you. Every time, all the time, every day. Yeah? Even if you don't have that much time. तो आप सोचते हो let's do some reading at home, or maybe we can just watch some good videos on either of the platforms online, right? I guess मैं यहाँ पर हूँ आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए, एंड आई विल बी लाइव फॉर ऑल यू पीपल सो दैट यू कैन लर्न डेली विद मी समथिंग और द अदर एब्सोल्युटली न्यू. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइज दैट कई बार आप लोगों ने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में भी देखा होगा वेयर आपके आसपास हर कोई इंग्लिश में बात करने वाला है. द लैंग्वेज दैट दे आर यूजिंग इट इज़ इंग्लिश. आपके कोलीग्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हो, दे आर सो फ्लुएंट. और जब भी आप उन लोगों के बीच में बैठते हैं आपको लगता है गॉश, व्हाट इफ आई कुड लर्न दैट वे. मैं भी सीखना चाहता हूँ, काश मैं भी सीख सकता. बट ऑब्वियसली आप ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों के साथ बिजी हैं कि या तो आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं या फिर मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट, राइट? ओके, पर जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको आंसर करना पड़े इंग्लिश में, भले ही आप फ्लुएंट नहीं हैं या आप सोचते हैं कि एटलीस्ट कोई अगर मुझसे इंग्लिश में बात करता है, कुछ पूछता है तो मैं उनका आंसर कर सकूँ, दैट टू इन इंग्लिश, भले ही वन लाइनर क्यों ना हो, भले ही एक सेंटेंस में या एक शब्द में मुझे आंसर क्यों ना करना हो. क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं उतनी इंग्लिश सीख सकता हूँ जहाँ पर मैं एक्चुअली सर्वाइव कर सकूँ उन लोगों के बीच रह के जो कि एक्चुअली बहुत फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स हैं, दे नो दिस लैंग्वेज वेरी वेल. यस, आई नो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में डेफिनेटली आते होंगे. सो आई एम हियर एट योर रेस्क्यू. सो रिचा इज़ हियर एट योर रेस्क्यू. आज मैं आपको सर्वाइवल इंग्लिश पे एक ऐसा लेक्चर, एक ऐसा सेशन लेने वाली हूँ जहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स लर्न करने पड़े. नो, यू डोंट नीड टू डू दैट. या मुझे स्पेशली कहीं जाके एडमिशन लेना हो और अगर मुझे टाइम नहीं है तो मैं क्लासेस कैसे ज्वाइन करूँ, मैं इतना टाइम कैसे निकालूँ, अगर मैंने ज्वाइन कर भी लिया तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, मैं आंसरिंग कैसे करूँ अगर मुझे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं. डोंट need to worry about that because I am here at your rescue now, and I will be making you learn some really good survival phrases जो आप कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन पर्टिकुलर लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. दैट्स माई गारंटी टू यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज के सेशन में सर्वाइवल इंग्लिश के लेट्स टेक अप एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बी इट वेदर. या ऑब्वियसली nowadays these days particularly the weather is so much pleasing. It is neither too hot and winters भी अभी तक आए नहीं हैं. It is approaching. Yeah,
तो हम बात करते हैं वेदर के बारे में। अगर आपको वेदर के बारे में, मौसम के बारे में बात करनी हो, या कोई आपसे पूछता है, सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे काफ़ी दूर रहता है, एंड ही हैज़ जस्ट टेक्स्टेड यू और जस्ट गिवन यू अ कॉल, और आपसे पूछता है कि तुम्हारे वहाँ का वेदर कैसा है, हाउ इज़ वेदर एट योर प्लेस, तो आप उसका आंसर इंग्लिश में ही देना चाहते हैं बिकॉज ही हैज़ आस्क्ड यू इन इंग्लिश ओनली। आप उसका जवाब हिंदी में नहीं देना चाहते हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे, क्या कहेंगे? अगर कोई आपसे पूछता है हाउ इज़ द वेदर एट योर प्लेस, आप क्या जवाब देंगे, क्या आप सोच सकते हैं? ओके, आई हैव सम ब्यूटिफुल आंसर्स फॉर यू। तो आज हम वेदर के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलरली अबाउट द हॉट वेदर। Alright guys, let's get started now. We are going to learn some beautiful creative expressions for hot weather. जब भी आपसे कोई पूछे कि मौसम कैसा है, बहुत गर्म है, गर्मी लग रही है, बुरा हाल है, गर्म हवाएं चल रही हैं, इन फ्रेजेस को आप इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, आज वो हम यहाँ सीखते हैं विद रिचा, ओनली एट स्पोकन मेट। Yes. Now suppose आपको बहुत गर्मी महसूस हो रही है आज, ठीक है, आपको गर्मी लग रही है, और आपके साथ में ही आपके एक कुलीग बैठे हैं या आपका दोस्त बैठा है, और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आज काफ़ी गर्मी है, नहीं, आप इस तरह से इस बात को कहना चाहते हैं, आज काफ़ी गर्मी है, क्या आपको भी महसूस हो रही है? तो अब इस बात को, इस एक्सप्रेशन को आप अपने उस फ्रेंड या कोलीग तक कैसे कन्वे करेंगे, आप उनके आगे ये चीज़ कैसे कहेंगे? दैट टू इन इंग्लिश। ओके, लेट मी टेल यू, यू कैन से इट्स प्रिटी हॉट, इजंट इट? लेट मी रिपीट, इट्स प्रिटी हॉट, इजंट इट? काफ़ी गर्म है आज, है कि नहीं? ओके, सो दिस वॉज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन जहाँ पर आप पूछ सकते हो कि आज काफ़ी गर्मी है, नहीं? इट्स प्रिटी हॉट हियर, इजंट इट? यस। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, सपोज आप घर से जस्ट बाहर अभी निकले हैं, यू हैव जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ योर हाउस, और आप महसूस करते हैं कि आज काफ़ी गर्म है माहौल, एंड सूरज काफ़ी तप रहा है, काफ़ी गर्मी दे रहा है, तो आप कहते हो ओह माय गॉश, द सन इज़ quite strong today, the sun is really strong today. So this is the second phrase coming for you, जहाँ पर आप घर से बाहर निकलते ही ये महसूस करते हैं कि काफ़ी गर्मी है, और आप कहते हैं the sun is really strong today, the sun is really strong today. So this comes the second expression for you. And सपोज दैट ये महीना है जून जुलाई का, जहाँ तपती गर्मी होती है, बुरा हाल होता है गर्मी का, आप धूप में निकल तक नहीं पाते हैं, सूरज की तरफ देख तक नहीं पाते हैं, अपने आप को छुपाते हुए चलते हैं, इधर यू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू और जस्ट यू वेयर योर गॉगल्स, योर शेड्स, ऑलराइट? तो उस केस में आप कहते हो उफ, बहुत गर्मी है, ये तो तप रहा है, वो बढ़ रहा है। सो देर इज़ अनदर एक्सप्रेशन हेयर, जब इसी बात को आप कह सकते हैं दैट टू इन इंग्लिश, और आप कहेंगे ओ गॉश इट्स स्कॉचिंग, ओ गॉश इट्स स्कॉचिंग, इट्स स्कॉचिंग, इट इज़ स्कॉचिंग। स्कॉचिंग मीन्स वेरी हॉट, तप रहा है, जल रहा है, गर्मी हो रही है, बुरी गर्मी हो रही है, सो यू कैन से oh gosh, it is scorching, right? So here's the third expression for you, it is scorching. Now the fourth expression says, जब आप कहते हो तपती गर्मी का की आप बात करते हो और आप कहते हो कि मैं तप रहा हूँ गर्मी से, राइट? तो आप अपने लिए कैसे इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं? आप कह सकते हैं damn, I'm boiling, it's too hot out there, damn, I am boiling, or the weather, it is boiling hot. So here's the fourth expression for you, which says it is boiling hot. I'm repeating, it is boiling hot. Yes.
So far we have learned 4 beautiful expressions जहाँ पर आप तपती गर्मी, जलती उबलती गर्मी, जो कि आपका बुरा हाल कर रही है, और आप सामने वाले को भी वही मैसेज करना चाहते हैं कन्वे कि आज काफ़ी गर्मी है, तो आप इन ब्यूटीफुल 4 एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ये बात कह सकते हैं. So I'm going to repeat all these 4 expressions again. Do repeat after me this time, okay? We have to learn it. Okay, so first expression was, it's pretty hot, isn't it? आज काफ़ी गर्म है नहीं? Next is, oh damn, the sun is really strong today. The sun is really strong today. Third expression is, oh gosh, it's scorching. Oh gosh, it's scorching. Scorching means very hot. तप रहा है. Fourth expression is, it is boiling hot. Or you can even say, damn, I'm boiling. इतनी गर्मी है कि मैं उबल रहा हूँ गर्मी से. It is boiling hot. Or you can say, I'm boiling. So ये beautiful 4 expressions आपके लिए थे to talk about the hot weather. आगे बढ़ते हैं and let's learn some more beautiful expressions like these only. Wait. Mom, have you just turned off the AC? Damn, I'm melting here. Please just turn it on again. I'm melting. So did you see? This is how I use this phrase. जहाँ पर मेरी मॉम ने AC बंद कर दिया और मुझे गर्मी लग रही है. So how can I express that feeling जहाँ पर मैं गर्मी से पिघल रही हूँ, मुझे पसीने आ रहे हैं. So I can say, I am melting. I am melting. I am melting. पसीना, तप रही हूँ, पिघल रही हूँ पसीने से. Yes. And another expression coming to your way is, suppose your friend just asks you and he asks that, how's the weather there? वहाँ पर मौसम कैसा है? यहाँ तो काफ़ी ठंडक है. वहाँ का मौसम कैसा है? तो आप बोलते हो, यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, यहाँ तो काफ़ी उबल रहा है, काफ़ी गर्मी लग रही है. तो आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं, it's really sweltering here. It's really sweltering here. It is really sweltering here. It means यहाँ पर तो ऐसी गर्मी है कि पसीना पसीना हो रहा है. Sweltering here. I'm going to repeat that expression again. It is sweltering here. काफ़ी गर्मी हो रही है, हम पसीना पसीना हो रहे हैं. Yes. Now suppose that one of your good friends, he has just come back from his vacations and he went to an amazing place which is Goa. I would love to go there someday. तो वो गोवा से वापस आए हैं और आपने उनसे पूछा कि गोवा में वेदर कैसा है, आपने एंजॉय किया, वहाँ का मौसम कैसा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा. तो उनका एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है अबाउट द वेदर एंड ही सेज दैट वी वर बेक्ड इन अ हीट वेव. Oh, that's terrible now. We were baked in a heat wave. It means कि वहाँ पर हम गरम धूप, गरम हवाओं में तप गए थे, उबल गए थे. We were baked in a heat wave. I'm repeating that phrase. We were baked in a heat wave. Heat wave means गरम हवाओं का एक period. Next phrase coming to your way is, suppose आप एक ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पर आपके आसपास के जो कलीग्स हैं वो एसी में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं एंड दे हैव जस्ट टर्न ऑफ द एसी. लेकिन आप एसी के बहुत यूज टू हो, आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, लेकिन वन ऑफ योर कलीग हैज़ जस्ट टर्न इट ऑफ और आप कहते हो, डैम व्हाट हैव यू डन, आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग.
I'm sweating like a pig. नाउ दैट्स रियली इंटरेस्टिंग टू यूज़। हाँ, जब आप बहुत गुस्से में हैं, गर्मी के मारे आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप ये चीज़ अपने कलीग्स तक एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं कि आपने क्यों बंद कर दिया या आपने मुझे किस कमरे में ला के बैठा दिया, इट्स टू हॉट हेयर, आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग। इट मीन्स आपको पसीने आ रहे हैं, आप बहुत पसीने से भीग चुके हैं और आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं और कहते हैं आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग। सो स्वेटिंग का मतलब है यहाँ पर पसीना आना। आई होप यू लाइक दिस फ्रेज, आई लाइक दिस पर्सनली, आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग। अनदर फ्रेज कमिंग टू योर वे इज जब आप फिर से गर्म माहौल और गर्म एटमॉस्फेयर, गर्मी के बारे में बात करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि इट्स हॉट एज हेल, इट्स हॉट एज हेल। जहाँ पर आपने बोला इट इज़ स्वेल्टरिंग हेयर और जहाँ पर आपने एक और ऐसा ही फ्रेज यूज़ किया इट्स प्रीटी हॉट हेयर, एंड व्हेन यू सेड दैट इट इज़ स्कॉचिंग, आपने मौसम गर्म होने के बारे में ही बताया और आपने कहा कि इट इज़ स्वेल्टरिंग हेयर, इट इज़ स्कॉचिंग, इट्स प्रीटी हॉट। सो उसी से मिलता जुलता एक और फ्रेज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के गर्म माहौल को बताने के लिए आप बोलते हैं इट इज़ हॉट एज हेल, इट इज़ हॉट एज हेल, जो हमारे यहाँ होता है मई जून जुलाई में। सो इट इज़ hot as hell. So you can use this phrase anytime when you have to express about the hot weather. I hope you are enjoying this session with me. Don't worry, I am not going to make you bored. You will not get bored at all. Now, the last and another interesting expression for the day is, suppose आप एक अनुमान लगाते हैं और आप दिन के बारे में बात करना चाहते हैं कि आज का दिन जस्ट शुरू हुआ है और आप कहते हो कि आज का दिन कैसे होने वाला है। आप अपने एक दोस्त से पूछते हैं या आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आज का दिन कैसे होने वाला है, ठंडा मौसम रहेगा या बहुत गर्मी होगी। तो आपको लगता है कि नहीं, गर्म हो सकता है, दिन गर्म होने वाला है, तो आप बोल सकते हो दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ स्कॉचर। आप कह सकते हैं it is going to be a scorcher. I repeat, it is going to be a scorcher. Scorcher means a very hot day. It means it is going to be a very hot day. So, it is going to be a scorcher, I guess. So this was the last phrase for the day, and these were some really creative phrases that I have given to you, so you can use them anywhere, anytime when you have to talk about a really hot weather. I hope these phrases are going to help you a lot. But yes, it needs practice. It's not just that आपने देख लिया, मैंने बता दिया, आपने मुझे सुन लिया, आपने समझ लिया and you really liked it. वाओ, मैम ने बहुत अच्छे फ्रेजेस बता दिए. This is going to help me a lot, but without practice, you're not going to land anywhere, my dear audience. So this is very much important. You should keep this thing in mind. Without practice, आप इस लैंग्वेज को अपने अंदर समा नहीं सकते हैं. Okay, so do practice, because I am going to bring lot many sessions like these on survival English, जहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी कि हमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पहले लर्न करने पड़ेंगे, इतना सारा टाइम देना पड़ेगा और तब जाके हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं. टाइम है नहीं, कहाँ जाएँ, क्या ढूंढें, कैसे करें. No, you don't have to bother about all those things now, because remember, Richa is at your rescue here, and I am going to make you learn some useful daily phrases that you can use anytime, anywhere, with everyone. So don't just worry about time hai ya nahi hai, because Richa is here for you only at Spoken Mate, your own channel, your language made for life. Thank you so much, guys. I hope you liked it. So give me a bye bye, meet you all soon.